ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत तेज आ रही देखो। अरे अरे तेज जा रही है आदमी। अरे यहाँ पागल हो गए क्या? तो एक आपको मार देगा। अरे मुझे अरे अरे I'm sorry. आग को देखकर मैं पागल हो जाता हूँ और अपना होश खो बैठता हूँ। I'm sorry. Please. क्यों अक्सर इलाहाबादी खा लिया? हाँ खा लिया। पूछ के खाया? अरे खाने के लिए क्यों मार रहा है यार? यही तो हमारे देश की संस्कृति है। और विदेश में? मैं नहीं जानता। अच्छा अक्सर, आज जो शर्त लगी है उसमें कौन जीतेगा? हमारा विजय ही। आंखें नोच डालूंगा। अगर मैं खड़ा रहूंगा तो नोच पाएगा क्या? हमारा अरुण ही जीतेगा, खबरदार। ये 2.5 फीट का लंगूर मेरे को धमकी देके जा रहा है। आज इसकी खैर नहीं, कुछ ना कुछ करता हूँ। अब मैं तेरा क्या करता हूँ देख। क्यों बे अक्सर, ठीक हो ना? हाँ कहूँ तो मारोगे? नहीं यार। अच्छा ये बताओ, आज शर्त में किसकी जीत होगी? बेशक विजय ही, अरुण ही जीतेगा। काहे को मारा? आज जरूर विजय ही जीतेगा, इसलिए तुमको मारा। ये कौन है? वेंकट। वेंकट, तेरा मैं क्या करता हूँ भी देखना। देखना तेरा बताता हूँ अभी। ले 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 ले। बोलो अक्सर। क्या है बोलो? आज शर्त में कौन जीतेगा? विजय। नहीं नहीं नहीं, अरुण। नहीं नहीं नहीं, पेट को भूल ही जा भैया।
देखो अक्सर, आज शर्त में हमारे अरुण की ही जीत होगी। अरे चुप कर जटायु कहीं का। तू चाहे मेरी आंख नोच चाहे सर फोड़, जीत होगी तो सिर्फ अपने विजय की। देखा यार, उसके साथ जो भी शर्त रखी थी सबके सब मैदान छोड़ के भाग गए। कांग्रेचुलेशन विजय, तुम जीत गए। हाँ मेरे भाई, ईश्वर की दुआ से हमेशा मैं जीतते ही आया हूँ, क्योंकि विजय मेरा नाम है। विजय विजय एक मिनट विजय, तुमने कमाल ये कर माला दिया। किस ये लिए? तुम्हारे लिए ही है। तुमने देखा, वो तो कह रहा था कि वो उस कॉलेज का शेर है और से कोई मार नहीं सकता, ऐसा बेट लगाया था ना। अब क्या हुआ? हाँ, अच्छा हुआ, अगर तुम हार जाते तो मैंने आधी मूछ निकालने की शर्त रखी थी, लेकिन तुमने जीतकर मेरी मूछों की इज्जत रख ली और मेरी भी इज्जत रख ली। यार अरुण, इतने साल तुम्हारा नाम लेकर मैं इस कॉलेज के स्टूडेंट को धमकाता रहा, अब कोई मेरी बात ही नहीं मानेगा। मारना तो था, लेकिन ऐसे कोई थोड़ी मारता है। देख, गाल सूज गया है। छी 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 छी। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो इस वक्त मैं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाता, तुम्हारी तरह मोटर बाइक पे नहीं बैठा रहता। हाँ क्यों अरुण, सुना है कि तुम कराटे में ब्लैक बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, व्हाइट बेल्ट, पैंट बेल्ट हो। वो सब कहाँ गई? सब उतार के मेरे पास गिरी रख दो, लगोट बेल्ट पहन के कॉलेज में घूमते रहना, वही बेहतर है। यहाँ भी निशाना चूक गए, बस करो, बहुत हो गया। काफी जाल है, पहले दाढ़ी की जालों साफ कर। बाप रे, अरे बाप रे। बाप रे, अब बाप का नाम क्यों ले रहे हो? पहले लोगों से शर्त लगा के मार खाते हो, फिर यहाँ आके मुझसे सेवा कराते हो। सुनो भैया, ये शर्त लगाने की आदत कब छोड़ने वाले हो? हाँ तू क्या जानती है, शर्त लगाने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। देखो, जिंदगी का असली मजा तो मारपीट करने में ही है, और मारपीट मर्द ही करते हैं। हर एक की एक सीमा होती है विजय, जिंदगी में खेल सकते हो पर जिंदगी को खेल मत बनाओ विजय, एक दिन तुम्हें इसका एहसास होगा। देखो माँ, अगर इन सब से हम डर जाएंगे ना, तो हम चांद पर या मंगल पर नहीं जा सकते। ये बताओ, डालो कैसा? कौन सी पिक्चर से चुराया भैया? राधा, इसके साथ तुम भी खेल कर रही हो क्या? चल इधर। अरे माँ, चलने के लिए खाना, किचन में जाकर खाने का ध्यान रख। ओह गॉड, खाना बनाओ? माँ, खाना बनाने से बोर हो जाती हूँ। बोर होती है ना, होती रहे, सारे फसाद की जड़ यही है। कल किसी के घर जाओगी और खाना बनाना नहीं आता तो तुम्हें नहीं कोसेंगे, मुझे ही कोसेंगे। क्या भैया, समझाओ ना। माँ, जब देखो उसे डांटती रहती हो। मेरी इकलौती बहन है और तुम्हारी इकलौती बेटी है, ऊपर से छोटी बच्ची है, वो कोई भी काम नहीं करेगी। आइंदा उसे कुछ कहा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छी बात है। देखो माँ, इसे क्या करवाना चाहती हो? खाना बनाना है ना? अरे फिक्र मत करो, मैं बना दूंगा। चपाती बनाऊं या फिर रोटी बनाऊं? बनाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, खाना बनाने के लिए अगर तुम किचन में जाओगे, वहाँ आग को देखोगे और चिल्लाओगे, फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं खुद ही पका लूंगी। डैडी, कॉलेज का टाइम हो गया। डैडी, तो क्या मैं तेरे बदले कॉलेज जाऊँ? आप ऑफिस ही जा रहे हैं ना? कोई शक? ऑफिस के पास ही तो मेरा कॉलेज है। हाँ बेशक। आप अपनी कार में मुझे कॉलेज ड्रॉप करके उसके बाद ऑफिस चले जाइएगा। माय डियर शांति, आज तक मैं तुम्हें लाखों बार कह चुका हूँ कि सरकारी कार को कॉलेज के लिए यूज नहीं करना चाहिए। सिर्फ आज एक दिन, प्लीज डैडी। चोरी 1 रुपए की करो तो भी चोरी है, या फिर 1 लाख की करो तो भी चोरी है। नेवर। मुझे देर हो रही है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी
एक बार भी वो सरकारी गाड़ी में नहीं बैठी। इसलिए तो डैडी आप कमिश्नर से आगे नहीं बढ़ पाए। आजकल की सरकारी गाड़ियाँ तरकारी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसने कहा? हमारे प्रोफेसर ने कहा। उसने कोई तरकारी की दुकान खोली है? देखो बेटी, आज तुम देर से उठी हो उसकी सजा है। यहाँ से तुम कॉलेज पीटी उषा से भी फास्ट जाओगी। कल सुबह तुम वक्त पे उठोगी और वक्त पर कॉलेज जाओगी। ओके? चल उसकी कुटाई कर। अरे मारो ये क्या यार, सबने मिलके मुझे नगाड़े की तरह पीट डाला। अब तो खुश हो ना? जाके बैठ। चिंता मत करो, एक दिन मेरा भी आएगा। हाँ, क्या कर लेगा? मैं पास होके सटक जाऊंगा तो फेल होके अटक जाना। अरुण, पहलवान चंदर, मजा चखाऊंगा तुम दोनों को। बदमाशों। ललिता, लड़के तुम्हारे भाई को मार रहे हैं। अरे रे, किस मेरे प्यारे भाई की पिटाई की? मैं नहीं मारा। क्या करोगी? नाप के देखो तो 2 इंच का भी नहीं है और मेरे भाई को मारेगा। 2 इंच का हूँ मैं, लेकिन सबको धो देता हूँ। चल जा जा, चल हवा आने दे। क्यों मैडम ललिता, भाई की तरफदारी कर रही हो? जा बे लोफर कहीं के। अगर किसी लड़की ने मुझसे ऐसा सवाल किया होता तो मैं फांसी पे लटक गया होता, बजाय खामोश रहने के। हाँ भैया, बातों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। क्या कह रही हो? उन तीनों को काट के मैं निकल गया, मगर कागज पे। ओह गॉड। अभी तुम जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? पवित्र बंधन है ये यहाँ। कैलकुलेशन आ रहा है यार। अरे थोबड़ा देखो ना, जैसे लग रहा है कोई लंगूर आ रहा है। क्यों हंसते हो बावलों? जैसे कोई टीन के कनस्तर में कंकड़ डालकर खड़खड़ा रहा हो। अकल की कीमत क्या है पता है? किलो 10 रुपए। आपको कितने किलो चाहिए बताइए। कॉलेज में आने से पहले गोश्त बेचते थे क्या? मिस्टर अरुण, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी कैलकुलेशन के बारे में पता नहीं है। हंगामा प्लस दंगा इक्वल टू गेट आउट फ्रॉम हियर। शराफत से बाहर चले जाओ। गेट आउट। मैं खुद हाजिरी देके बाहर जाना चाहता था, लेकिन आपने ही मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गेट आउट। ज्यादा मत चिल्लाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। I will not tolerate any nonsense in my class. If you behave like a tapori, I will behave like a gunda. Understand? Yes, sir. Be serious. सर। Ha ha ha. किसने बुलाया? ललिता। ललिता? लली, क्यों बुलाया तुमने? What is your problem? I am here to help you. सर, रोज ही मेरे भाई को मारकर दंगा करते हैं। पूछा तो मुझे ही छेड़ने लगे। तुम्हें छेड़ता है? जी हाँ सर। Just one moment. All of you get out. ये सब पूछने वाला यहाँ कोई नहीं, ये समझ रहे हो? ऐसा किसने किया? सर। तुमने? Get out. सर, मार खाने वाला तो मैं ही हूँ। Sit down. पहले मेरी बात तो सुनिए। Sit down. ये बंदर की तरह क्यों गुलाटियां मारे जा रहा है? सवाल लड़के ने किया ना? सर, इन तीनों ने ही मुझे छेड़ा। I see. खड़े हो जाओ। शराफत से 3 दफा हो जाओ, वरना मैं कितनी दूर तक जाऊंगा ये मुझे खुद पता नहीं। आप कलकत्ता तक जाइए सर, कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाएगी। बाहर जाओ और हवा खाओ। जा रहा हूँ। सर, यही मेरी माँ है। अरे रे रे रे, ऐसा लगता है जैसे अमिताभ बच्चन की माँ निरूपा राय आ रही है। नमस्ते। नमस्ते जी। राधा, मुझे दूल्हा बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है, जरा बताओ ना। क्या बात है राधा? अगर तुम्हें पसंद है तो बोलो, उन्हें भेज दूंगा। अरे विजय, ये भी कोई मजाक का वक्त है क्या? पहले उनसे पूछो कि लड़की पसंद है या नहीं उन्हें। हमें लड़की बहुत पसंद है। हाँ, हमने बोला था ना भैया, इनको लड़की पसंद आएगी। अब आगे क्या करना है उसके बारे में बताइए। हाँ हाँ पंडित जी। हाँ। माँ, राधा को। आओ राधा। अजी, क्या? आप चुप क्यों बैठे? कुछ बोलिए ना। आपकी शादी तो अभी तक नहीं हुई। कितने बच्चे हैं? अरे यहाँ नहीं, हैं? वहाँ। अभी बात करता हूँ, बोलती बंद कर देता हूँ। देखो विजय, मुझे दहेज की लेन देन बिल्कुल पसंद नहीं है।
मुझे ही सिर्फ नहीं बल्कि सारे गांव को पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ी बला है। कैसी कही? पूछिए ना। हाँ विजय, मेरा बेटा स्कूटर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शादी के बाद एक छोटी सी कार में बड़ी रफ्तार से आगे बढ़े, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, ये सारा गांव चाहता है। यही तो लेटेस्ट फैशन है। दुखती हुई नस पे हाथ रख दिया ना। कार ही चाहिए ना, लेकिन हमारी हैसियत से कुछ ज्यादा ही है। कोई बात नहीं। ए, ये क्या है? तुम चुप रहो माँ। और क्या चाहिए? चार टायर चाहिए। वो तो कार में ही है। मैंने तो स्टेपनी मांगे थे। विजय, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पास सब सुविधाएं हैं। गाजीपुर में जो घर है उसमें एक साथ 500 लोग डेरा डालते हैं, समझ लीजिए। इतनी बड़ी सुविधा है हमारे घर में। लेकिन शादी के बाद मेरे बेटे को कम से कम एक रखेल हो, ऐसा मैं नहीं, सारा गांव चाहता है। ये क्या बोल रहे हैं? आप बुरा मत मानिए। शादी के बाद वो रखेल मिलजुल के नहीं रह पाएगी हमारे साथ, इसलिए अलग से घर हो ऐसा हम चाहते हैं। अजी सुनिए, हैं? ब्रिज वगैरह वो बना के नहीं दे सकते, ये तो सरकार का काम है। अजी वो नहीं, वो फल वगैरह रखते हैं वो ब्रिज। उसका नाम है फ्रिज। बस इतनी सी बात है, वो भी हम दहेज में दे देंगे। अरे मैंने कहा था ना, विजय बाबू आपकी सारी मांगों को पूरी कर देंगे। अब क्या सोचना है, किसी अच्छी मुहूर्त देख के इसी महीने में शादी तय कर देते हैं। तो फिर हम चलें क्या? हाँ, तो फिर नहीं, अभी चलेंगे। विजय, अगर हर घर में तुम्हारे जैसा बेटा रहा तो हम जैसे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ से सीधा गाजीपुर जाता हूँ और तुम्हें चौराहे पे लाता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी मूर्ति रखकर तुम्हारी पूजा करूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कौवे उसे गंदा कर देगा, यही सोच रहे हो ना? फिक्र मत करो, सर के ऊपर मैं एक हेलमेट रख दूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ जी। मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी सारी मांगे पूरा कर देना। अरे ये क्या है बेटे? शादी को तुमने मजाक समझ रखा है? जुबान दी है तो करना होगा। वो डिमांड पर डिमांड किए जा रहे थे और एक तुम हो कि चुपचाप बैठकर सारी बातों को हाँ पर हाँ किए जा रहे थे। माँ, अच्छा घराना है, लड़का भी बहुत अच्छा है। जब ऐसे हैं तो छोटी सी बात के लिए इस रिश्ते को भूल जाऊं क्या? ये छोटी बात है क्या? हमारी इस पतली हालत में हम कार और घर दे पाएंगे क्या? माँ फिक्र मत करो तुम। गांव में हमारी जो जमीन है ना उसे बेच देंगे, उसके बाद शादी धूमधाम से करा देंगे। देख, वो जमीन तो तुम्हारी है, तुम्हारे दादा ने तुम्हें दी है। माँ ये गलत है। भाई बहन को अलग क्यों कर रही हो? आखिर वो मेरी बहन है ना। माँ ये शादी होगी तभी मेरी बहन खुश रहेगी। राधा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ माँ। हे, इसे प्यार कहते हैं। तुम खफा ना हो ललिता, मैं आइंदा लेट नहीं आऊंगा। रात में तुम्हें अकेले छोड़ के भी नहीं आऊंगा। हाँ माफ कर दो बहना। भैया, मैं अकेली हूँ इसका कोई गम नहीं मुझे, लेकिन मेरे लिए तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते हो भैया, इसकी क्या जरूरत है? ललिता, आज तुम्हारा जन्मदिन है। लोग अपनी बहन के लिए जाने क्या क्या तोहफे खरीदते हैं। मैं कम से कम एक साड़ी तुम्हें देना चाहता था, इसीलिए लेट हो गया। हे, क्या बात है, क्यों रो रही हो? भैया, अगर मेरे माँ बाप भी जिंदा होते तो मुझे इतना प्यार से नहीं रखते। छी, इससे बच्चों की तरह रो रही हो। ललिता, आज जन्मदिन है, रोते नहीं है। ये लो, जाओ तुम्हें साड़ी पहन के आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जाओ जाओ। माँ शादी के कार्ड छप के आ गए हैं, जरा देखो। कमाल के कार्ड है ना? जरा मैं भी देखूं। तुम छोटी बच्ची हो, इस मामले में टांग मत अड़ाओ, समझ गई? तेरी हंसी में खुशी है मेरी, हाँ तेरी खुशी में हंसी है मेरी। तेरी हंसी में खुशी है मेरी, हाँ तेरी खुशी में हंसी है मेरी। ये मेरी बहना है मेरा कहना, तुझसे खुशी है मेरी। तेरी हंसी में खुशी है
मेरी, हाँ तेरी खुशी में हंसी है मेरी। जिसके घर जाएगी बाहर लाएगी, सेवा करके सबकी हर दिल पे छाएगी। जिसके घर जाएगी बाहर लाएगी, सेवा करके सबकी हर दिल पे छाएगी। पति का तुम प्यार पाना, प्यार बेशुमार पाना, रखिया के रोज बहना भाई को याद आना। तेरी हंसी में खुशी है मेरी, हाँ तेरी खुशी में हंसी है मेरी। ये मेरी बहना है मेरा गहना, तुझसे खुशी है मेरी। तेरी हंसी में खुशी है मेरी, हाँ तेरी खुशी में हंसी है मेरी। शांति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्यों बात करना चाहते हो? क्यों? मुझ में क्या कमी है? मेरे पास दौलत नहीं है क्या? इस कॉलेज में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, क्या नहीं है मेरे पास? बस अकल नहीं है। नॉनसेंस। जबान ज्यादा चला रही हो, अंजाम बुरा होगा। शराफत से हाथ हटा, नहीं तो क्या कर लोगी? Idiot, try to behave like a student. You? अगर किसी लड़की ने मुझे झापड़ मारा होता तो मैं खुदकशी कर लेता। इस तरह तुम्हारी तरह मैदान से भागता नहीं। क्या है, तुम में अकल नहीं? उसने कहा, सोचा कि तुम मुझे मारोगे, लेकिन उसने तुम्हें मार के साबित कर दिया कि तुम्हें अकल है ही नहीं। अब मैं भी साबित करूं क्या? छोड़ना। देख भाई, दोस्त के नाते एक सलाह दूं क्या? आखिर हम लोग मर्द हैं, ये मर्दानगी का सवाल है। हम उसे यूं छोड़ सकते हैं क्या? हरगिज नहीं छोड़ सकते। हम उसके पास जाएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। राइट? नो राइट? हाँ भाई, अभी तो सिर्फ राइट लाल हुआ है, अब लेफ्ट भी लाल होने वाला है। लगता है बहरा होकर रहेगा ये। व्हाट? शांति का किडनैप करूं मैं? यस, वही मेरी शर्त है। उसको किडनैप करके चंदरपुर में जो गेस्ट हाउस है वहाँ 3 दिन रखना होगा। हाँ, उसका बाप पुलिस कमिश्नर है। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें सरकारी ससुराल में हमेशा के लिए बंद कर देंगे। बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बोल रहा हूँ, तुम शर्त मानते हो या नहीं? अरे नहीं मानेंगे, छोड़ना यार। तो तुम अपनी हार को मान जाओ। नेवर, जिंदगी में मेरी कभी हार नहीं हुई है। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। ओके। ये दाढ़ी वाला जानबूझ के फंसाना चाह रहा है और ये अकल का पैदल समझ नहीं रहा। पता नहीं क्या होने वाला। हेलो, मैं शांति बोल रही हूँ। कौन है? मैं हूँ तुम्हारी फ्रेंड जूलियट के भाई बोल रहा हूँ।
अचानक उसकी सगाई हो गई है और 25 तारीख को सेंट जेवियर चर्च में शादी होने वाली है। अगर तुम नहीं आओगी तो वो शादी नहीं करेगी ऐसा जिद कर रही है। अगर नहीं आई तो वो मेरी जान ले लेगी। उससे कहिए मैं जरूर आऊंगी। बहुत शुक्रिया। सुबह कितने बजे की बस है? सुबह 10:30 बजे की एक बस है। अगर आप उस बस से आएंगी तो मैं वहाँ आपका इंतजार करूंगा। बहुत शुक्रिया, मैं जरूर आऊंगी। फोन पे कौन सा बेटी? जब हम चंद्रपुर में थे ना तब मेरी एक सहेली थी जूलियट, उसके भाई का फोन था। जूलियट की शादी इसी महीने की 25 तारीख को तय हुई है और मुझे जरूर जाना होगा। डैडी डैडी प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए ना। सॉरी बेटी, बहुत सारे काम है, तुम जाकर आओ। दिस इज टू मच। मैं जब भी आपको बुलाती हूँ आप आते नहीं हैं। ओके। आ जाओ चंद्रपुर उतरो। ये क्या? जूलियट के भाई ने कहा कि वो बस स्टॉप पे रहेगा। कहाँ गया? हेलो विजय। विजय। हाय शांति। हेलो विजय। अरे शांति, तुम यहाँ कैसे? आज मेरी सहेली जूलियट की शादी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। उसके भाई ने कहा वो इंतजार करेगा, अभी तक आया नहीं। ये बात है। तुम कहाँ जा रहे हो? दुल्हा राजा मेरा दोस्त है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चलता हूँ। विजय। ड्राइवर गाड़ी निकालो। विजय तुम भी वहीं जा रहे हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? ओके। थैंक्स। अरे एक मिनट, आप बैठिए। भाई बहुत शुक्रिया। ओके साहब। मेरे दोस्त की गाड़ी है। वो तो ठीक है, शादी तो चर्च में है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? शादी में आने वाले सभी यहीं ठहरने वाले हैं। हम भी नहा धो के फ्रेश होते हैं। चलो चलते हैं ना। चलो। ये क्या विजय, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ कोई भी नहीं है और ना ही कोई आने वाला है। विजय ये क्या है? सॉरी शांति, वजह कुछ और है, इसलिए ये दरवाजा 3 दिन तक नहीं खुलेगा। What do you mean? I mean, अगर कोई मेरे साथ शर्त रखता है तो उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें किडनैप करके 3 दिन यहाँ रखना होगा, ऐसा अरुण ने मेरे साथ शर्त रखी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले गया। तो फिर जूलियट की शादी? सॉरी शांति, जूली तुम्हारी सहेली मैं जानता हूँ, लेकिन जूली की शादी और वो फोन कॉल वो सब मेरा ही प्लान था। प्लीज शांति, तुम्हें 3 दिन मेरी बात मानकर रहनी होगी। चौथे दिन मैं खुद तुम्हारे घर लेके जाऊंगा। ए, मैं कौन हूँ तो अच्छी तरह से जानता है। शराफत से मुझे मेरे घर छोड़ दे, वरना अपने पापा से कह के तुझे अंदर करा दूंगी। शांति, मैंने कभी जिंदगी में डरना सीखा नहीं है, मुझे सिर्फ जीतना है और यही मेरी चाहत है। गौर से सुनो, अगर तुम यहाँ चीखने चिल्लाने की कोशिश करोगी तो बचाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए आवाज को म्यूट कर देना। एक लड़की को किडनैप करके उसे बिहड़ जंगल में लाकर उसके साथ जो जी जाए करना चाहते हो, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। शांति, फिर से कहता हूँ मैं, सिर्फ 3 दिन की बात है। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना जान लो तुम। बी केयरफुल।
आजा आजा जाने जहां, सुन ले मेरे दिल की सदा। आजा प्यार की राहों में तू, बचा मेरी बाहों में तू। डाल ही तेरी गलने वाली, मांझा महलों में पलने वाली। जीवन का बाग सनम न खिलेगा, मेरे जैसा साथी सनम न मिलेगा। आजा 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 जाने जहां, सुन ले मेरे दिल की सदा। आजा प्यार की राहों में तू, बस जा मेरी बाहों में तू। तन्हा सफर जाना, रूठ के कब तक गुजारोगी। रातों को डर डर के जानी तू हमें पुकारोगी। ना कर तू नास, सुन मेरी आवाज। आजा अपनी हरकत से बाज, वरना जो होगा वो पड़ेगा भारी। आजा 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 जाने जहां, सुन ले मेरे दिल की सदा। आजा प्यार की राहों में तू, बचा मेरी बाहों में तू। बिना जीवन साथी जिंदगी बन जाएगी पहली। तू अकेली रहेगी, शादी कर जाएगी सब सहेली। बचता के तू, घबरा के तू, मेरे पास आएगी शर्मा के तू। जवानी की कहानी की बन जा रानी। आजा 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 जाने जहां, सुन ले मेरे दिल की सदा। आजा प्यार की राहों में तू, बचा मेरी बाहों में तू। जीवन है एक दरिया, दरिया में देखोगी सौ सौ भंवर। नैया में पार करा दूं, संग मेरे कर ले जीवन का सफर। ओ सजनी मेरी ये सजना तेरा, बेकार न जाए सवरना तेरा। कल झूठी काहे रूठी, कैसे टूटी यारी। आजा 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 जाने जहां, सुन ले मेरे दिल की सदा। आजा प्यार की राहों में तू, बस जा मेरी बाहों में तू। डाल ही तेरी गलने वाली, मांझा महलों में पलने वाली। जीवन का बाग सनम न खिलेगा, मेरे जैसा साथी सनम न मिलेगा। ला 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 ला। तक दिमी तक दिमी तक तक दिमी तक 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 दिमी तक दिमी तक 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 ता। हाँ सर सर सर, मैं आप ही को बुला रही हूँ सर। हेलो सर, जरा यहाँ आइए ना सर। क्या हुआ, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? एक बदमाश लड़के ने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है। ये बात है? सर आप दिखने में शरीफ लगते हैं, दरवाजा खोल दीजिए, मैं आपकी आभारी रहूंगी। रुको मैं आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये लीजिए। असल को छोड़ के ब्याज दे रही हो मुझे?
असल? हाँ मेरी जान। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो मुझे। शांति, चलकर कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। गुस्सा मुझ पर उतार सकती हो, न कि खाने पे। चलो मेरे साथ। तुम्हारे हाथ से खाने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। देखो शांति, 2 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं। नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मैंने भी कुछ खाया नहीं है। प्लीज मेरी खातिर, कम ऑन प्लीज। ओके, मेरे लिए एक निवाला खा लो ना तुम। क्या इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती हो? तुमने 2 दिन से नहीं खाया तो मैं क्या करूं? कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। जब तक मैं यहाँ हूँ, खाना तो क्या, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, समझ गए? एक लड़की को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। इस जंगल में तुम अकेली हो, और अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी इज्जत भी लूट सकता हूँ। क्या डराने की कोशिश कर रहे हो? आखिर तू क्या कर सकता है? अगर मर्द है तो हाथ लगा कर देख। मुझसे शर्त लगा रही है? पहले तो यहाँ से बाहर निकल। इतनी रात के तू यहाँ क्यों आया है? अरे तुम तो चुनौती दे रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ करने के लिए आया हूँ। शराफत से बाहर जाओ। बाहर जाने के लिए अंदर नहीं आया हूँ मैं। हेलो अंकल, गुड इवनिंग। आओ जूलियट, आओ। ये क्या, इस वक्त तो तुम्हें हनीमून में होना चाहिए अपने पति के साथ। यहाँ क्या कर रही हो? ये बताओ, शांति कहाँ है? शांति? उसे ही तो देखने में यहाँ पर आई हूँ अंकल। ये क्या कह रही हो तुम? शांति तो तुम्हारी शादी में गई थी। मेरी शादी है, ये किसने कहा? तुम्हारे भाई का फोन आया था। अच्छा मजाक है अंकल, मेरा कोई भाई नहीं है। What? अंकल जरूर कोई दाल में काला है। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। यस, मैं कमिश्नर चंद्रशेखर बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं शांति का कॉलेज मेट बोल रहा हूँ। क्या बात है? शांति घर पे है क्या सर?
शांति को पीजे नाम का स्टूडेंट किडनैप कर लिया है। चंदरपुर के पास एक गेस्ट हाउस में छुपा के रखा है उसे। जब आप जैसे पुलिस कमिश्नर की बेटी का ये हाल है तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या हाल होगा सर। कमिश्नर साहब, मुझे पूरी उम्मीद है आप जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करेंगे। सॉरी शांति, इन 3 दिनों में मुझे रावण की तरफ पेश आना पड़ा तुम्हारे साथ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम्हारे सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शांति। डैडी, तुम्हारा नाम ही विजय है ना? जी हाँ सर। मिस्टर विजय, वाकई तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सर बात यह शट अप। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। जरा रुकिए इंस्पेक्टर। डैडी, अगर सच कहूं तो गुस्सा तो नहीं होंगे? कहो। उसने मुझे किडनैप नहीं किया। What? जी हाँ डैडी, मैं खुद ही उसके साथ आई। आज तक मुझे तुम पर बहुत ही फक्र था बेटी, लेकिन वहाँ सब लोगों के सामने तुमने झूठ बोलकर मेरा सर झुका दिया बेटी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। उस कमीने को बचाने के लिए तुमने मेरी इज्जत को क्यों दांव पे लगा दिया बेटी? उसके बारे में आप नहीं जानते। 3 साल से मैं उसके साथ पढ़ रही हूँ। मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। किसी बेट को जीतने के लिए वो अपनी जान तक लगा देता है। इसके अलावा उसकी और कोई बुरी आदत नहीं है पापा। मतलब उसने तुम्हारा अपहरण किया, ये गलत नहीं, ऐसा बोल रही हो? ऐसी बात नहीं है, बस बेट जीतने के लिए ही मुझे किडनैप किया और कोई बुरी सोच नहीं है उसकी। मैं एक जंगल में थी और इस जंगल में 3 दिन तक मैं उसके साथ तन्हा थी। अगर वो चाहता तो वो मुझे कुछ भी कर सकता था, लेकिन उन 3 दिनों में एक बार भी उसने मुझे बुरी नजर से नहीं देखा। 3 सालों तक मैं उसके कैरेक्टर को पसंद करती थी, लेकिन अब 3 दिनों में मुझे उससे प्यार हो गया है। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला। अब आप बोलिए, मैंने जो भी किया अगर वो गलत है तो आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। शांति, आज तक मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया कि तुम्हें अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन आज सब कुछ मैं भूल गया और वजह है मेरी ये पुलिस की वर्दी। मुझे गलत मत समझना। डैडी। शांति, तुम्हारी खुशी में मैं कभी बाधा नहीं बनूंगा और बाधा बनने की हिम्मत भी नहीं है। तुम हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहो, ऐसी इस बाप की इच्छा है बेटी। डैडी। प्रेम देवता तेरे आगे सिर झुक जाता है, सपनों की दुनिया में मन रुक जाता है। यकीन है तुम जिंदगी में खुशियाँ लाओगे, वादा है कि स्वर्ग सा सुख तुम मुझसे पाओगे। प्रेम देवता तेरे आगे सर झुक जाता है, सपनों की दुनिया में मन रुक जाता है। यकीन है तुम जिंदगी में खुशियाँ लाओगे, वादा है कि स्वर्ग से सुख तुम मुझसे पाओगे।
आंखों में तेरी सपने बसते हैं मेरे, अब तो दुनिया को भूल जाऊं, दीवाना बन जाऊं, बस जाऊं नैनों में तेरे। आंखों के दीवाने यूं आंखों के बहाने, छोड़ा फसाने बना के दिल को लुभा के ना आओ हमें मनाने। अपनी प्रेम कहानी हाँ होगी सुहानी, प्रेम देवता तेरे आगे सर झुक जाता है, सपनों की दुनिया में मन रुक जाता है। यकीन है तुम जिंदगी में खुशियाँ लाओगे, वादा है कि स्वर्ग से सुख तुम मुझसे पाओगे। जादू करी मैंने सीखी है तुझसे परी, तेरे सुंदर मन से हो जाती बातें सुंदरता से भरी। तुमको यूं जीतना मुश्किल है कितना, प्रेम देवता तेरे आगे सर झुक जाता है, सपनों की दुनिया में मन रुक जाता है। यकीन है तुम जिंदगी में खुशियाँ लाओगे, वादा है कि स्वर्ग सा सुख तुम मुझसे पाओगे। ला 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 अरे अरे अरुण, ये अन्याय देखा, ये अन्याय देखा, हाय हाय। मिस्टर अरुण, हम दोनों अलग अलग रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हम दोनों एक हो गए हैं। तुम्हारा काफी एहसान मंद हूं मैं। मिस्टर अरुण, मैन प्रपोसेस गॉड डिस्पोसेस। मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है अरुण। आई फील पिटी फॉर यू। चले विजय। अरुण, दोनों मिलके जा रहे हैं। छी। अगर मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ होता तो मैं अब तक खुदकशी कर लिया होता, तुम्हारी तरह मोटर बाइक पे नहीं बैठा होता। गुस्सा आता है तो मुझे पकड़ लेता, अपनी माशुका के देखना उठा के लेके जा रहा है। इसको बोल दाढ़ी थोड़ा बढ़ा ले, हाथ में बोतल थमा दे, वो जीप लटका है, कुत्ता भी बैठा हुआ है बगल में, देखो। भौंकना नहीं तू। सर गुड मॉर्निंग। बेटा जरा उछलो, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। क्या कैलकुलेट करके यहाँ मेरे रूम में आए हो? अगले हफ्ते एग्जाम है सर। तुम प्रिपेयर नहीं हो, रोक दूं क्या? नहीं सर, मैथ्स के इम्पोर्टेंट पोर्शन अगर बता देंगे तो। मैथ्स में सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, इस जिल्द से लेकर उस जिल्द तक अनिवार्य है। हो सके तो पढ़ो, नहीं तो किसी को पास कर दो। ये किताब तो हमारे पास है। अच्छा हुआ तुम्हारे पास किताब है, मेरी किताब बच गई। मॉर्निंग सर। ललिता आजा आजा, बिना शर्माए आजा, हिम्मत के साथ आजा। अब ये हमसे बात नहीं करेगा, चलो चलते हैं। बैठ जाओ। इट्स ऑलराइट सर। क्या बात है सर? नेक्स्ट वीक एग्जाम है सर। ओहो, तुम्हारा कैलकुलेशन मेरी समझ में पूरी तरह से आ गया। देखो ललिता, किसी भी कीमत पर तुम्हें फर्स्ट क्लास आना होगा। थैंक्स सर। लेकिन एक समस्या है, अगर इम्तिहान के लिए तुम इस पूरी किताब को पढ़ना चाहोगी ना, तो तुम बूढ़ी हो जाओगी और मैं रिटायर हो जाऊंगा। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके रखे हैं मैंने तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हें ही दे रहा हूँ, कॉलेज में किसी और को मत बताना। नहीं सर। क्यों? ओफो, क्या हो सर? मैं गलती से घर पर ही भूल आया। एक काम करो, मंडे मॉर्निंग आकर ले जाओ। नहीं सर, अगर आज देंगे तो मैं 2 दिन की छुट्टियों में पढ़ लूंगी सर, घर में आके ले लेती हूँ प्लीज सर। ओके, तुम्हारा कैलकुलेशन सही है, तो एक काम करो, 8 बजे के बाद आकर घर से कलेक्ट कर लेना। बहुत शुक्रिया सर। ये क्या ललिता, क्यों ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है? एक छोटी सी मदद। अचानक अमरीश पुरी की आवाज कैसे आ गई? क्यों रे, पूरी खा के आए हो क्या? नहीं सर, मैं पूरी की साड़ी पहन के आऊं, यही पूछ रहा था। राजा, तुम पैंट पहने ही बहुत खराब लगते हो, साड़ी पहन लोगे तो कचरा हो जाएगा। तो फिर 2 पीस। पहले बाहर जाओ। गुरु, जो ये बम फटेगा प्रोफेसर खलास। अरुण, प्रोफेसर आ रहे हैं।
साइलेंस साइलेंस साइलेंस। ये क्या कमाल है, सबके सब आज खामोश हैं। मेरा कैलकुलेशन कहीं लगता है कुछ गलत हो गया। एनी हाउ, आप सब सुधर गए हैं, कीप इट अप। अमरनाथ। यस सर। गोपी। यस सर। गजेंद्र सौंदर्य वीर वेंकट राज राजेश्वरी। यस सर। बाप रे। शेख फखरुद्दीन। यस सर। मनीषा। यस सर। सुनीता। यस सर। चंद्रशेखर। पुजारी। यस सर। कामिनी। यस सर। भारत रत्न। हाजिर। गनी। यस सर। अरुण अरुण अरुण। माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हें दुनिया में आए 20 साल हुए हैं और मुझे कॉलेज में आए 20 साल हो चुके हैं। दैट मीन्स तुम्हारी उम्र और मेरा अनुभव। अपने कैलकुलेशंस में मैंने कितने ही माइनस और कितने ही प्लस देखे हैं, लेकिन बीजगणित में एक सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। और मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है, यह सोचकर मुझे पागल समझने वाला उससे बड़ा पागल इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। यहां इस कुर्सी के नीचे बम विस्फोट किसने करवाया, इसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो भी मैं जवाब ढूंढ लूंगा। लंपट लबार लोलुप लुच्चा लाबारा लौजड़ी लटूरे, तेरी ये मजाल। मेरी तशरीफ के नीचे बम रखने वाले तुम जैसे आतंकवादियों की इस कॉलेज में कोई जगह नहीं है। यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द कॉलेज, गेट लॉस्ट। मिस्टर प्रोफेसर, तुम मुझे सिर्फ इस कॉलेज से ही डिसमिस कर सकते हो। मैं कौन हूँ और मेरी पहुंच कहाँ तक है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी से ही तुम्हें डिसमिस कर सकता हूँ। खबरदार, बी केयरफुल, यू गो। सर। 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 अरे रे ललिता, तुम आओ। नमस्ते सर। मेरा कैलकुलेशन एकदम सही है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर, आप मुझे नोट्स देने वाले थे ना, इसीलिए। वही ऊपर प्रिपेयर कर रहा था मैं। आओ देता हूँ। जी सर। आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत है सर। तुम सोच रही होगी कि कॉलेज के प्रोफेसर का घर इतना खूबसूरत कैसे। प्रोफेसर का काम तो मेरा शौक है, मेरा असली काम तो कुछ दूसरा है। घर में चित्रा जी नहीं है सर? क्यों, है ना, वो बहुत शर्मीली हैं, बेडरूम से बाहर तक नहीं निकलती। आओ दिखाता हूँ। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? आपने कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत जगह पर आ गई हूँ। जब आ ही गई हो तो उद्घाटन करके ही जाओ। सर। क्यों, चप्पल से मारोगी, यही कहोगी ना? गलती करने पर उतर आता हूँ तो चप्पल से नहीं डरता। उद्घाटन करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ऐसे शुभ काम में दरवाजा बंद करते हैं, इसीलिए बंद कर रहा हूँ। 9 बजने को आए। डोंट क्राई बेबी। अजीब हो तुम, कॉलेज में पढ़कर उद्घाटन से डरती हो। दोबारा तुम्हें कभी नोट्स की जरूरत पड़े तैयार मिलेंगे। मेरे घर का दरवाजा खुला रहेगा। सर, ललिता? हाँ, कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ? भैया! ललिता! भैया! क्या हुआ ललिता? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? क्या हुआ ललिता? ललिता? क्यों भाई, भाई बहन इस तरह बिलक बिलक के क्यों रो रहे हो? ऐसा यहाँ पे क्या हुआ जो तुम बिलक बिलक के रो रहे हो? ये ले, इसकी मदद से अपनी बहन की शादी जल्दी से कहीं अच्छी जगह करा दे। रख ले भाई, ये लो। तेरी ये दौलत मेरे लिए लानत है, समझ ले। तुझे हम कॉलेज में गुरु की तरह पूछते रहे, लेकिन तू तो राक्षसी में बदतर निकला कमीने।
राजा, इस तरह के मामले में इंसान और राक्षस दोनों एक जैसे ही होते हैं। तुझे बीच रास्ते में खड़ा करके मैं इंसाफ मांगूंगा कभी ने। खाम खाम बीच रास्ता, चौराहा, नुक्कड़ कह के डराना मत मुझे। गरीब लोग चाहे जितना भी चीखें, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। खामोशी से अपनी प्यारी बहन को साइकिल रिक्शा में बिठाकर अपने घर ले जाओ तुम। गरीबों की इज्जत से खेल के खुद को बहुत बड़ा अमीर समझ रहा है। ए प्रोफेसर, तेरे कैलकुलेशन को आज मैं पूर्ण विराम कर दूंगा। चल हट, हवा आने दे। मेरे कैलकुलेशन को पूर्ण विराम देने के लिए मुझ जैसे एक और प्रोफेसर को पैदा होना पड़ेगा। कमीने, कुत्ते, मेरी बहन के साथ खिलवाड़ किया। ले ले कमीने, कुत्ते, हरामखोर, ले ले, तूने हमारी बहन के साथ खिलवाड़ किया। ले, I'll kill you, I'll kill you। तूने हमारी बहन के साथ खिलवाड़ किया ना। ले कमीने, ले ले ले। भैया, क्या है बहन? अगर मैं कुछ बोलूं तो तुम करोगे ना? यही बोलोगे कि जो कुछ हुआ उसे बाहर जाके ना बोलूं, यही ना? अरे बोलूंगा तो किस मुंह से बोलूंगा बहन? पता, मेरी बहन की इज्जत लूट गई, ये बात मैं किस मुंह से बोलूंगा? तुम अक्सर कहा करते थे ना भैया, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल गई तो तुम खुदकुशी कर लोगे। मुझे छोड़ के मत जाना भैया, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है भैया। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा ललिता, ललिता। ललिता, ये तुमने क्या किया? ललिता, मेरी बहन, ये तुमने क्या किया? ललिता, मैं क्या करूंगा मेरी बहन? तुमने मुझसे कहा था मैं तुम्हें छोड़ के ना जाऊं, तुम मुझे ही छोड़ के चली गई मेरी बहन। ललिता, मैं क्या करूं? ललिता, तुम्हारे सिवा मेरा कौन था? तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई, मुझे अनाथ कर गई। ललिता, मैं कैसे रहूंगा मेरी बहन? ललिता, मैं क्या करूं? ऐसा क्यों किया तूने? ऐसा क्यों किया? शिट, बिजली भी चली गई। भैया, मैंने मोमबत्ती जला दी। भैया, विजय, भैया सब क्या है? हाँ हाँ, क्यों विजय, इतने साल हो गए, अब तक तुम इसे भुला नहीं पाए। मैं कैसे भुला पाऊंगा माँ? लाख भुलाने की कोशिश करता मगर भुला नहीं पा रहा हूं। क्यों माँ, मुझसे भूलने के लिए कहती हो मगर तुम उनकी याद में घोट घोट कर मरती हो माँ। मैं क्या कर सकती हूँ बेटे? योर अटेंडेंस प्लीज। अरुण। यस सर। प्लीज बटन अप योर पैंट एंड सिट डाउन। अमर सिंह। यस सर। अनुराधा। यस सर। अक्षर इलाहाबादी। अक्षर इलाहाबादी। गोपी। यस सर। ये क्या नाम है? मुंह में ठीक से आता तक नहीं। गोपी। गोपी कोई नाम है? गजेंद्र सौंदर्य वीर वेंकट राज राजेश्वरी। यस सर। कितना खूबसूरत नाम है, एक की जगह 10 बार लेने का मन करता है। नाम ऐसा होना चाहिए। थैंक यू सर। चंद्रकला। यस सर। ललिता। ललिता। ललिता अभी तक नहीं आई सर। आई सी।
वो क्यों नहीं आई आपको पता है सर? वो क्यों नहीं आई आपको पता है सर? वो क्यों नहीं आई आपको पता है सर? माय डियर स्टूडेंट, जस्ट ए मोमेंट, प्रिंसिपल के रूम जाकर आता हूँ। अक्सर, कल मेरी बहन की शादी है, तुम्हें याद है ना? बहन को कैसे भूल सकता हूँ? अम्मा यार, मैंने तुम्हें संडे घर बुलाया था, क्यों नहीं आए? अचानक बहन कहीं चली गई। कहाँ? वो गांव चली गई ना, गांव चली गई, इसलिए नहीं आ पाया। ओह। अच्छा वो तो ठीक है, मैं एक शर्त लगाता हूँ, क्या तुम पूरी कर पाओगे? अगर ऐसे सवाल करोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ कह के मुंह न कर जाना। ये नामुमकिन का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मुझे मंजूर है। जल्दबाजी मत करना। आज तक इस कॉलेज में तुम पर शर्त लगाई कि इसे मार पाओगे, उसे मार पाओगे या नहीं, लेकिन दरअसल ये तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लेने का वक्त है, इसलिए बोल रहा हूँ मामले को समझ लो, फिर शर्त को मान लो। जरूरत नहीं, इसमें मेरी जीत होगी। शर्त क्या है? एक खून करना होगा तुम्हें। हाँ मैं जानता था ये काम तुमसे नहीं होगा। खून करना कोई आसान काम नहीं है। खून करने के लिए मर्दानगी चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो तुम्हें नहीं है। ये तुम्हारे पास की बात नहीं है। मैं भी पागल हूँ तुमसे शर्त लगा। एक बार शर्त लगाता हूँ तो मैं पीछे नहीं हटता। किसका खून करना है? वो क्या है कि कैलकुलेशन प्रोफेसर रामानुजम का खून करना है तुम्हें, कॉलेज की भलाई के लिए। सुनो अक्सर, तुम्हारा प्लान क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और तुमने मुझसे शर्त क्यों लगाई ये भी अच्छी तरह जानता हूँ मैं। कल सुबह मेरी बहन की शादी है और ये खून मैं कर नहीं पाऊंगा। सारे कॉलेज में तुम मुझे बदनाम करके नाम कमाना चाहते हो। तुम्हारी दाली आने के लगी। देखो अक्सर, आज शाम 8 बजे तुम प्रोफेसर के घर आओगे और मैं उनका खून करूंगा। मैं उसका क्रियाकर्म करूंगा। ओके? ओके। विजय, क्या बात है? ये क्या है? मुझसे वादा करके यहाँ तोड़ से जाने में लगे हो। तुमने मुझे वहाँ 8 बजे बुलाया था, यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम यहीं पे आ गए? फिर क्या, मैंने शर्त लगाई थी, मैं ये शर्त जीतना चाहता हूँ। ये बात है, इतना याद रखना, ये शर्त तुम हार जाओगे। विजय, अगर तुम इस शर्त में जीत गए तो समझ लो मैं भी जीत गया हूँ। अच्छा तुम आ रहे हो या फिर हार मान रहे हो? अरे चल चल, आ रहा हूँ यार। अक्सर, तुम यहीं रहो, मैं ऊपर जाकर उस प्रोफेसर का कत्ल करके आता हूँ, बाद में तुम जाना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो सर। हेलो विजय, इतनी रात गए यहाँ? कुछ नहीं सर, आपका खून करने के लिए आया हूँ। क्या खून? ये क्या विजय, मैं कर्नल रंजीत का नावल पढ़ के डर के मारे बाथरूम नहीं जा पा रहा हूँ, डर के मारे यहाँ बैठा हुआ हूँ। अचानक तुम मुझे यहाँ आके डरा रहे हो। तुम यूं ही मजाक कर रहे हो ना? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। आपका खून करने के लिए मेरे दोस्त ने मुझसे शर्त लगाई थी और मैंने शर्त को मान ली, इसलिए आपका खून करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। ये क्या भाई, तुम्हारी मती मारी गई है? किसी ने तुमसे शर्त रखी तो उसके बदले क्या तुम मेरी जान ले लोगे? देखो भाई, आधी रात के वक्त अधूरा मजाक मत करो, गलत हो जाएगा कुछ। सर मर्डर, पुलिस, मर्डर, पुलिस। आप घबराइए मत सर। जिसने मेरे साथ शर्त रखी थी उसने मुझसे ये कहा कि मैं आपका खून कर पाऊंगा या नहीं। क्या भाई, किसी ने तुम्हारे साथ शर्त रखी तो तुम उसके लिए 20 साल जेल चले जाओगे? जेल जाने के लिए मैं पागल नहीं हूँ और ना ही खून करने के लिए बेवकूफ हूँ। सर जी, जिसने शर्त रखी थी उसे उल्लू बनाना है और उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या करना होगा मुझे? सीधे चाकू ले जाकर उसके पेट में घुसड़ दूं? फिर आप 20 साल के लिए अंदर जाएंगे। वो सब छोड़िए, तुरंत आपको मारना होगा। आपको मारने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? शहर में कितने ही प्रोफेसर हैं ना, मुझे बख्श दो ना। सर, अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम दोनों मिलकर उसे उल्लू बना सकते हैं, वरना शर्त जीतने के लिए मुझे मजबूरन आपका खून करना पड़ेगा। मेरे बारे मालूम है ना आपको?
अरे रे, अच्छी तरह मालूम है शर्त जीतने के लिए तुम कमिश्नर की बेटी को ही उठा ले गए थे। अब मुझे क्या करना होगा बोलो। ये हुई ना बात। चलिए। ये कहाँ चला गया? सर, ये रियल ब्लड है, वो भी आपके ग्रुप का, बी पॉजिटिव। इसे लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी मुझे। जो कुछ करो नेचुरल करो, यही मेरी पॉलिसी है सर। तुम सब कुछ नेचुरल करो, लेकिन मेरी जान नेचुरल मत लेना। घबराइए मत सर। क्या हुआ सर, आंख में पड़ गया? एक मिनट। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, डर के मारे ही मेरी जान चली जाएगी। सर, एक्टिंग करनी पड़ेगी आपको। शर्त लगाने वाला अंदर आके देखेगा तो आपको मरने की एक्टिंग करनी होगी। क्यों? मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि तुम देखते ही रह जाओगे। सर, मेरी बातें याद है ना? 2 मिनट के लिए सांस को रोक के रखिए आप, तो ही मैं जीत पाऊंगा। ओके, चलता हूं सर, बाय। अक्षर, ये कहां गया? अरे विजय, हेलो। यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ अक्सर खड़ा था, पता नहीं कहाँ गया, उसी को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, इतनी रात गए? हाँ। अच्छा, क्या करने का रहता है? कुछ नहीं यार, अक्सर ने मुझसे शर्त लगाई कि प्रोफेसर रामानुजम का खून कर सकते हो या नहीं, तो मैं उनका खून करके आ रहा हूँ। हाँ, तुम सच बोल रहे हो? है, यकीन नहीं तो अंदर जाके देखना। अरे यार विजय, तुमने तो वाकई में खून कर दिया। यही तो विजय के कमाल है यार। मेरा एक और नाम है विक्ट्री, पता है ना? कुछ देर में पुलिस आने वाली है, तब तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर की एक्टिंग देख के इसकी सिटी पिटी गुम हो गई होगी। अब उन्हें जाके जगा देता हूँ। वाह 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 वाह, क्या कमाल की एक्टिंग की है प्रोफेसर साहब ने। सर, आप जैसे असली कलाकार को एक्टिंग के अवार्ड मिलने चाहिए। सर, अरुण ने आपको यहाँ आके देखा, उसने सोचा कि आप मर गए, इसीलिए वो भाग गया। थैंक यू वेरी मच सर। सर, उठिए ना। अजी उठिए, उठिए सर, बस भी कीजिए। सर उठिए। ये नहीं क्या हुआ, मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हैं, ऑस्कर अवार्ड के लिए ट्राई कर रहे होंगे, देखते हैं। सर, सर ये किसने किया? बोलिए सर, बोलिए प्लीज सर, बोलिए सर, किसने किया ये? सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज बोलिए सर, प्लीज बोलिए सर। Come on. Yes, sir. माँ, तुम्हें थोड़ी बहुत अकल है क्या? कन्यादान तुम्हें ही करना है, और अब तक कहाँ थे तुम? माँ, एक खून के इल्जाम में फंस गया हूँ मैं, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। एक दूंगी तो बत्ती से बाहर आ जाएगी। मजाक करने के लिए और कोई टाइम नहीं मजाक नहीं, सच कर रहा हूँ। मुंह बंद कर रहे, पहले कपड़े बदल के आ। तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, मैं जानती हूँ। चल ना, चल अंदर जा।
से आ गई? क्या हो गया होगा यहाँ? क्या चक्कर है यहाँ पे? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको पता है? आपको कुछ पता है? किसी को कुछ पता है यहाँ पे? क्यों है ये पुलिस? अरे विजय आपका बेटा है ना? जी हाँ, क्या बात है? ये पर्स उसी की है ना? जी हाँ। उसने प्रोफेसर रामानुज का कत्ल किया, इसलिए हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। विजय यहाँ आया था? नहीं आया? मैडम सच बताइए, विजय आया या नहीं? नहीं। आप झूठ बोल रही हैं मैडम, वो हमारे हाथ से कभी नहीं बच सकता। कांस्टेबल सर्च हिम। वहाँ खून खराबे की बात कर रहे हो और आप यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? वहाँ जाइए। अभी जाके खबर लेता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है आपके बेटे पर, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। ये आप कैसे बोल सकते हैं? उसने आज तक हमारी सारी मांगे पूरी की है और वो वचन का पक्का है। कलयुग का राम है वो। इस बात को यही नहीं, आप जहाँ कहीं भी कहेंगे मैं कहने को तैयार हूँ। केस को कोर्ट में जाने दो और फैसला जरूर हमारे ही हाथ में आएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्यों जी, एक काम करें, क्या है जी? इस केस को खत्म होने के बाद इस शादी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अजी, तो आप इस शादी को यहीं पे रोकने वाले हैं क्या? बहन जी, एक खूनी की बहन को मैं अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे गांव वाले कभी तैयार नहीं होंगे। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरह बुद्ध की तरह क्यों बैठा है? चलो। अरे रे रे, ये क्या कर रही हैं आप? अगर ये शादी रुक गई तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये तो जानती है ना आप। मेरे बेटे के किए हुए पापों की सजा आप मेरी बेटी को क्यों दे रही हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहन जी, गाजीपुर में हमारा कुटुंब सबसे बड़ा कुटुंब है। अगर ये शादी हो गई तो हम गाजीपुर कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? गांव में घुसने नहीं देंगे। आप ऐसा मत कहिए। ये शादी रुक गई तो मेरी जान चली जाएगी। अगर हम आपकी जान की परवाह करेंगे तो हमारी जान का क्या होगा? आप गाजीपुर के बारे में जरा सोच के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अब तक यहाँ क्यों बैठे हो? गांव वालों को पता चल गया तो जान से मार डालेंगे। चलो हाँ, चलो चलो चलो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? समधी जी रुक जाइए। समधी जी, हमारी इज्जत आपके हाथों में। समधी जी आप रुक जाइए, मान जाइए। रुक जाइए समधी जी, रुक जाइए, मत जाइए। सर मेरी बात सुनिए प्लीज सर, ये शादी मत रोकिए सर, मेरी बहन की जिंदगी तबाह हो जाएगी सर। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, प्लीज सर। विजय, आजा। मेरे पैर पकड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे गांव वालों के पाँव पकड़ो, वरना तो टिकट के पैसे मैं देता हूँ। कहीं गाजीपुर तो नहीं जा रहा है? पुलिस हिफाजत के लिए जा रही क्या? मुझे तो लगता है ऐसी बहन की शादी किसी पुलिस वाले के साथ हो जाएगी। राधा, माँ, 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 माँ। शांति, दरवाजा खोलो। जल्दी जल्दी खोलो। ये क्या विजय, बहन की शादी को छोड़कर यहाँ पर आ गए हो? शांति, अक्सर ने शर्त लगाई कि प्रोफेसर रामानुजम को खून कर पाओगे या नहीं, और अक्सर को उल्लू बनाने के लिए मैं उनके घर गया, लेकिन सचमुच किसी ने उनका मर्डर कर दिया। और पुलिस मुझे खूनी समझकर मेरे पीछे पड़ी हुई। शांति, ये सब कैसे हुआ? यही तो मैं भी नहीं जानता। मेरी वजह से मेरी बहन राधा की शादी रुक गई और मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ गया। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शांति, चिंता मत कीजिए, मेरे लिए डैडी कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनसे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए। विजय, मैं अच्छी तरह जानता था तुम जरूर यहाँ आओगे। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। डैडी, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, वो इनोसेंट है। उन्होंने ये खून नहीं किया होगा। मौका वारदात पर हमें जो सबूत मिले हैं उससे यही खूनी है साबित होता है। नहीं हो सकता, वो खून नहीं कर सकते हैं पापा, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज। शांति, इस वक्त मैं तुम्हारा बाप नहीं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ। तो फिर एक पुलिस ऑफिसर के सीने में दिल नहीं है? आप इंसान नहीं क्या? जज्बाती नहीं होना चाहिए बोल रहा था मैं। आप गलत नहीं है, आप मेरे लिए कुछ भी करेंगे ये सोचा मैंने। ये मेरी गलती है पापा। सॉरी, टेक हिम। ओके सर। मिस्टर विजय, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। इस वक्त वो अपोलो अस्पताल में एडमिट है। तुम जा सकते हो। पायलट 1, जाओ, जल्दी आना।
तुम कैसी हो माँ? बहुत खुश हूँ मैं बेटे यहाँ पर। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? राधा, इसमें माँ का कोई कसूर नहीं है। खेल खेल में मेरे हाथों से खून हो गया। कौन सी माँ खुश होगी ये सुनकर? फिर क्या करूँ? जब तुम छोटे थे तब से कहती आ रही हूँ शर्त लगाना छोड़ दे छोड़ दे, पर तुमने नहीं सुना। अब खैरियत पूछने यहाँ आए हो। बाप की जगह रहकर अपनी छोटी बहन राधा को आशीर्वाद देने की बजाय तुम शादी रुकवा कर उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हो। ये सब देखकर मैं खुश रहूंगी क्या? बस करो माँ, बस करो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है माँ। तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ माँ, जिस कानून ने मुझे कातिल बनाया और जिस कानून की वजह से मेरी बहन की शादी रुक गई और जिस कानून ने मेरे दिल में गम के बीज बोए थे, उसी कानून के सामने मैं असली कातिल को खड़ा करवाने के बाद ही अपनी बहन राधा की शादी धूमधाम से कराऊंगा माँ, ये वादा है। काफी देर हो गई, ये अभी तक आया क्यों नहीं? मिस्टर विजय, कम ऑन। कांस्टेबल, इसे लेकर आओ। यस सर। अरे ये है, अरे ये सब्जी है। अरे वो क्या गया सब्जी? अरे आप यार सोच रहे सब्जी? क्या हो गया? खून करने के लिए मर्दानगी चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो तुम्हें नहीं है। ये तुम्हारे पास की बात नहीं है। मैं भी पागल हूँ तुमसे शर्त लगाई। क्यों बे? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना कमीने? क्यों बे? फोन करके और इल्जाम मुझ पे थोपने के बाद तुम यहाँ चैन की जिंदगी जी रहे हो? शराफत से बोल, आखिर क्यों किया इसे? बता बे। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ विजय। मेरी बहन ललिता की इज्जत उस प्रोफेसर ने लूट ली थी। मेरी जान से भी प्यारी बहन ने उसका शिकार के अपनी जान दे दी थी। उस कुत्ते से इंतकाम लेने के लिए मेरे सीने में आग भड़क रही थी, लेकिन मैं मजबूर था। तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया, अगर मैं तुमसे शर्त लगाऊं तो तुम उस शर्त को जरूर पूरी करोगे। इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे उसका खून करने के लिए शर्त लगाई थी और तुमने वो शर्त मान ली। मैंने सोचा कि तुम किसी भी तरह उस शर्त को पूरी करोगे, मुझे पूरा यकीन था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े देखना चाहता था। मैं खिड़की के पास से आकर मैंने ज्यों ही तुम्हारा नाटक देखा, मैं देखकर दंग रह गया। मेरे अंदर का जानवर जाग उठा था और मैं उसे मारने के लिए बेकरार हो उठा था। यही हुआ था विजय, मेरा यकीन करो, मैंने उसका खून नहीं किया। मेरा यकीन करो विजय। प्रोफेसर का खून ना मैंने किया और ना ही तुमने, फिर किसने किया होगा? मिस्टर प्रोफेसर, तुम मुझे सिर्फ इस कॉलेज से ही डिसमिस कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी से तुम्हें डिसमिस कर सकता हूँ। क्यों बे?
प्रोफेसर का खून करने के बाद इल्जाम मुझ पर थोप रहे हो तुम? चंद्रशेखर, इट इज वेरी बैड ऑन योर पार्ट। कितने ही खतरनाक जराइम पेशा मुजरिमों को, गैंग और गैंगस्टर्स को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली तुम जैसी शख्सियत को कलंक कैसे लगा? आफ्टर ऑल एक मामूली से खूनी को नहीं पकड़ पाए तुम। इट्स शेम टू यू एंड ऑन योर डिपार्टमेंट। सर, आज तक की मेरी सर्विस में कभी ऐसा नहीं हुआ सर। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं कैसे मान लूं? हमारे डिपार्टमेंट का विश्वास तुम पर से हिल गया है। तुम्हारी वजह से विजय जेल तोड़कर भाग गया, ऐसा उनका कहना है। ये तुम जानते हो? चूंकि वो तुम्हारा होने वाला दामाद है, इसलिए तुम्हारे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा मुझे भी शक है। सर, जिस दिन मैंने खाकी वर्दी पहनकर शपथ ली थी, उसी दिन से मैंने अपनी सारी भावनाओं को भुलाकर अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। फिर तुमने विजय को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सर, 24 घंटों के अंदर विजय को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। नहीं पापा, नहीं। जल्द से जल्द असली खूनी को पकड़ के आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे। हमें थोड़ा वक्त दीजिए पापा। शांति, एक खूनी से डर के बात करना कानूनन जुर्म है। किस कानून की बात करें? एक बेकसूर को खूनी समझ के उसे सजा दिलाना चाहते हैं, यही आपका कानून है? कानून की खिल्ली उड़ाना तुम्हारी नजर में एक टाइम पास का जरिया हो गया है। शांति, तुम्हारे कहे मुताबिक अगर वो वाकई खूनी नहीं है तो जेल से फरार होने की नौबत क्यों आई? आज तक पुलिस वालों के साथ वो आंख मिचौली क्यों खेल रहा है? जवाब दो। एक भले इंसान को खूनी बनाने वाला आपके पुलिस ही है। तुम कानून के बारे में क्या जानती हो और पुलिस के बारे में क्या जानती हो? मेरी इतने सालों की सर्विस में आज तक मुझ पे कोई रिमार्क नहीं आया। अब सुनो, जब तक उसे मैं अरेस्ट करके अदालत में नहीं पेश करता तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। चारों तरफ पुलिस है, अभी तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता माँ, इसलिए आ गया मैं। कैसी हो माँ? तुम्हें इस हालत में देखकर मैं खुश कैसे रह पाऊंगी? तुम्हारे लिए चारों तरफ पुलिस पहरा दे रही है। कब क्या हो जाएगा ये सोचकर मन ही मन में कितना घुट रही हूँ। नहीं माँ, मेरी फिक्र मत करो, तुम अपना ख्याल रखना। अब चलता हूँ मैं। विजय, तुमने खाया कि नहीं? यहाँ मेरे दिल में आग लगी हुई है, तो भूख भला कैसे लगेगी माँ? विजय, मेरे हाथ से एक निवाला खा के जा बेटे। आ बेटे। कहाँ से आई? नहीं तो माँ, भैया आए थे ना? हाँ बेटा, आया था। मैं भी कैसी अभागिन हूँ, एक निवाला तक अपने बेटे को नहीं खिला सकी अपने हाथ से। उस प्रोफेसर का खूनी कौन है ये जानने के लिए पागल कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ रहा है वो विजय। उस प्रोफेसर का खून मैंने किया, हाँ मैंने। पापा, उस प्रोफेसर का खून आपने किया था? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है।
आपने ऐसा क्यों किया? ए अरुण, अगर हमें जीना है तो रास्ते के पत्थर को हटाना ही पड़ेगा। मैंने ठीक कहा या नहीं? वो तो ठीक है, लेकिन इसका उस प्रोफेसर के खून से क्या ताल्लुक है? उस प्रोफेसर के ब्रेन के वजह से ही मैंने अरबों खरबों कमाया। जिस तरह कुत्ते को हड्डी डालते हैं, ठीक उसी तरह मैंने उसके ब्रेन को पैसे देते रहा। ये उसे कम लगने लगा, उसकी लालच बढ़ गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, धर्मराज, मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, इतना मूर्ख मत समझो। कहाँ छुपना है, कहाँ उगना है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहाँ उड़ना है, कहाँ गिरना है, ये तेरे बाएं हाथ का खेल है। कॉलेज में प्रोफेसर बनकर रहने वाला मैं आज तुम्हारा ट्यूटर हूँ, इसलिए तुम्हारी हर लूट पाट, बैंक डकैती, खून के पीछे मेरा ही क्रिमिनल ब्रेन था। लेकिन मेरी जो फीस है उसे अदा करने की तुमने आज तक जरूरत नहीं समझी। ये मुनासिब नहीं है। प्रोफेसर साहब, जब किसी के सितारे गर्दिश में होते हैं तो वो जो जी में आया पकते जाता है। क्यों, ठीक कहा या नहीं? इसमें तुम्हारा कैलकुलेशन और है और मेरा कैलकुलेशन और है। ठीक है, तुम्हारा कैलकुलेशन क्या है? हिसाब चुकता करने के दो तरीके हैं, एक जान, दूसरा माल। मेहरबानी करके गलत कैलकुलेशन मत करना, वरना तुम माइनस हो जाओगे। धर्मराज, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। उसके अंदर हमारा हिसाब किताब टोटल करके, आधा आधा डिवाइड करके, मेरा जो हिस्सा बनता है उसे मुझ तक पहुंचा दोगे। वरना मेरे पास जो सबूत है उन्हें पुलिस के हवाले करते मुझे देर नहीं लगेगी। उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस नील हो जाएगा। बी केयरफुल। पापा, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर रामानुज इतने खतरनाक हैं? आखिर वो मेरा पार्टनर था, काफी खुराफाती भी था। उस प्रोफेसर का गणित करने के लिए जब मैं उसके घर गया, एक ही वार और वो खल्लास। उस विजय के नाटक और प्रोफेसर की जिंदगी को खत्म करके मैं यहाँ आ गया। फिलहाल वो विजय पुलिस को चकमा देकर हमें ढूंढ रहा है। सही बोला ना मैंने? हाँ पापा। हमारा शिकार करने वाले उस शिकारी को हम अपना शिकार बनाएंगे। ठीक कहा ना मैंने? जी बॉस। फिर चुपचाप क्यों खड़ा है? तुम्हें यहाँ किसे भेजा? जल्दी बोल। अबे बोल, जल्दी बोल, किसने भेजा? बोल बोल। रेक्स होटल के मालिक, हाँ, धर्मराज ने भेजा है मुझे। रेक्स होटल के मालिक धर्मराज? वेटर, 2 लाल लेके आओ। मैं जरा बाथरूम होके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। तुम जाके हुस्की लेके आओ। आपने खून करने के लिए जिसे भेजा था, उसमें अपना जंबू वहां फंस गया बॉस। क्या हुआ? आपके बारे में सब कुछ बक दिया उसने। विजय, उस प्रोफेसर का खून करने वाला कोई और नहीं, वो खूनी है। ये बात है तो वो जरूर यहीं आएगा। ब्लडी फूल।
कमीने। ए, तुम्हें क्या हो गया? उस धर्मराज को देखते ही तुम्हारे अंदर इतना जोश कहाँ से फूट पड़ा? परसों से मुझे इसी धर्मराज की तलाश थे। जब मैं 7 बरस का था तब उस कमीने ने मेरे बाप को मार के मेरे सीने में आग लगाई थी और आज वो मेरी नजरों के सामने आ गया। ये क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, 15 साल पहले मेरे बाबूजी एक पेट्रोल पंप के मालिक हुआ करते थे और उसी पेट्रोल पंप के सामने उस कमीने धर्मराज ने एक आदमी का कत्ल किया और मेरे बाबूजी ने देख लिया। उन्होंने जाके पुलिस में खबर कर दी तो उसी रात हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो वो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे। पापा, कार आई है पापा। विजय, तुम पढ़ाई करो, मैं कार में पेट्रोल डाल के आता हूँ। ओके? ठीक है। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। सर, कितना पेट्रोल डालना है? तुझे जलाने के लिए जितने पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी उतने ही पेट्रोल। तुम यहाँ? मुझे खून करते हुए तुमने देखा, ये गलत बात है। और तुमने पुलिस को खबर कर दी, ये भी गलत बात है। कल मेरे खिलाफ अदालत में गवाही देने जा रहे हो। अब तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं है। तुम कोर्ट जाओगे तो मैं कफस में जाऊंगा, इसलिए तुम्हें ऊपर भेजता हूँ। लगाई हुई वो आग आज भी मेरे सीने में जल रही है। इसीलिए अक्सर जब भी मैं कहीं आग को देखता हूँ तो अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ। मेरे अंदर का शैतान जागता है और मैं खुद को भूल जाता हूँ। विजय, तुम जिंदगी में हमेशा इतना हंसते मुस्कुराते रहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना दर्द छुपा हुआ मुझे पता ही नहीं था। उस कमीने के दिए हुए दर्द को मैं भुला नहीं पा रहा था अक्सर। उस दर्द को भुलाने के लिए मैंने शर्त लगानी शुरू कर दी, फिर भी भुला नहीं पाया। क्यों यार? इतने बड़े कातिल का कानून ने कुछ नहीं किया, यूं ही छोड़ दिया? कानून तो पैसे वालों के लिए है। उस छोटी उम्र में मुझे कानून के बारे में कुछ पता ही नहीं था यार, इसलिए मैं कोर्ट तक भी गया ताकि मेरे बाबूजी के खूनी को मैं सजा दिला सकूं। इसी ने मेरे पापा का खून किया है। उन पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी। मैंने खुद अपनी आंखों से देख, इसी ने खून किया है। सारे सबूतों और गवाहों के बयान से साबित होता है कि जब सुंदर सिंह का कत्ल हुआ उस वक्त धर्मराज किसी एक मंत्रीवर के घर में किसी पार्टी में मौजूद थे। यह भी साबित हो चुका है। लिहाजा ये अदालत मिस्टर धर्मराज को बेकसूर ठहराती है और मिस्टर सुंदर सिंह ने आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी की है, ये भी अदालत में साबित हो चुका है। उस दिन कानून ने उसे छोड़ दिया, लेकिन आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अक्सर जहां उसने मेरे बाप की हत्या की वहीं पे, और जिस तरह हत्या की ठीक उसी तरह उसकी हत्या करके मैं अपने अंदर की आग को बुझा दूंगा। विजय, इतनी जल्दबाजी मत करो। अगर तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करना है तो उस कातिल धर्मराज को अदालत में पेश करना होगा। अगर तुमने उसका खून कर दिया तो सारी उम्र जेल के अंदर सड़ते रहोगे और तुम्हारी बहन की शादी रुक जाएगी और तुम्हारी माँ दर-दर की ठोकरें खाएगी। मैं पागल नहीं हूँ यार। उस कमीने को कानून के हवाले करके अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद ही बहन की शादी कराऊंगा। उसके बाद इन्हीं हाथों से उसका कत्ल करूंगा मैं। ये दोनों तुम एक साथ कैसे करोगे? अक्लमंद को हथियार की जरूरत नहीं, कानून की किताब हो तो वही काफी है। अरे यार, वेट एंड सी। माँ की खाई है कसम, न छोड़ूंगा आज मैं उसको। मेरे दिल में आग है, जल जाएगा आज वो इसमें। मेरे हाथों से वो बचेगा क्या, हो कहीं भी वो है निशाने पर। माँ की खाई है कसम, न छोड़ूंगा आज मैं उसको। मेरे दिल में आग है, जल जाएगा आज वो इसमें। मेरे हाथों से
ओ बचेगा क्या, हो कहीं भी हो है निशाने पर। हिम्मत मेरे साथ है, मेरी किस्मत मेरे साथ है। हिम्मत मेरे साथ है, मेरी किस्मत मेरे साथ है। आशीर्वाद है मेरी माँ का मेरे साथ, उसके दूध की मैं चुकाऊंगा कीमत। जीवन का मकसद है ये, मिटा दूंगा मैं नामो निशान। जीवन का मकसद है ये, मिटा दूंगा मैं नामो निशान। माँ की खाई है कसम, न छोड़ूंगा आज मैं उसको। मेरे दिल में आग है, जल जाएगा आज वो इसमें। मेरे हाथों से ओ बचेगा क्या, हो कहीं भी हो है निशाने पर। पैसे की ताकत से ही तूने कितनों को किया बर्बाद, पर तू ये जाने नहीं हिम्मत पैसों से मिलती नहीं। किसी ताकत के सहारे मैं यहाँ तक आया हूँ, तोड़ दूंगा मैं तेरे सारे पहरों को। इसमें ये दम रोक ले, मेरे हौसले हैं आज बुलंद। इसमें ये दम रोक ले, मेरे हौसले हैं आज बुलंद। माँ की खाई है कसम, न छोड़ूंगा आज मैं उसको। मेरे दिल में आग है, जल जाएगा आज वो इसमें। मेरे हाथों से ओ बचेगा क्या, हो कहीं भी हो है निशाने पर। सर, रूम नंबर 108 की चाबी दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। रूम नंबर 108। क्यों बेटे, जब बड़े किसी के पास आते हैं तो उनका आदर करना चाहिए ना? क्यों, मैंने ठीक कहा ना? मगर तुम उसके लायक नहीं हो। मूर्ख कहीं के, मुझे चकमा दे रहे हो तुम? अपने वेश को बदलकर तुम मेरे होटल में आकर मेरे ही सामने नाचोगे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा क्या? मैं खलनायक हूँ ये जान लो तुम। ठीक कहा ना मैंने? बगैर बंद करके मुद्दे पे आ जाइए। कोई सबूत छोड़े बिना खून करने के लिए अक्ल की जरूरत पड़ती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? मुझे क्या पता। ठीक है, अभी जान लो। उस प्रोफेसर का खून किसने किया ये जानने के लिए तुमने काफी कोशिश की थी ना? अबे सुन, उसका कातिल मैं हूँ। खून मैंने किया और इल्जाम तुम पे आ गया। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा भी कत्ल करके यहीं दफना सकता हूँ, लेकिन वो बेवकूफी होगी, क्योंकि और कुछ ही देर में पुलिस यहाँ आने वाली है और तुम्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने वाले हैं। कत्ल के जुर्म में तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना बेटे? ये सब बातें अगर तुम पुलिस को कहोगे तो वो कभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए। बेटे, कोई सबूत छोड़े बिना खून करने वाला इस हिंदुस्तान में सिर्फ मैं ही हूँ, ऐसा मेरे दोस्तों का कहना है बेटे। आइए कमिश्नर साहब, इस खूनी को अपने जान पे खेल के मैंने पकड़ रखा है। बेटे,
एक्टिंग में तुम काफी माहिर हो। सर, इस तरह खून खराबा करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। लोग थू थू करेंगे। इसे लेके जाइए। सर मेरी बात सुनिए, मैं बेगुनाह हूँ सर। प्रोफेसर का खून इसी ने किया है, मैं सच बोल रहा हूँ सर, इसी ने किया है। खून करके जेल से फरार होके पुलिस को चकमा देके इनके बारे में बात कर रहा है, इडियट। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। ओके सर, मैं कुछ भी कहूंगा आपको विश्वास नहीं होगा, थोड़ा वेट कीजिए। अब सर, इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, जरा तुम ही बोल दो ना यार। बोलना क्या है, सीधे दिखाई देता हूँ। क्यों बे अक्ल के अंधे, तू यहाँ क्या करने जा रहा है? तुझे अंदर करा के बाल मुड़ाने वाला हूँ। आँख खोल के इधर देख। क्यों बेटे, जब बड़े किसी के पास आते हैं तो उनका आदर करना चाहिए ना? क्यों, मैंने ठीक कहा ना? मगर तुम उसके लायक नहीं हो। मूर्ख कहीं के, मुझे चकमा दे रहे हो तुम? अपने वेश को बदल कर तुम मेरे होटल में आकर मेरे ही सामने नाचोगे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा क्या? मैं खलनायक हूँ, ये जान लो तुम। ठीक कहा ना मैंने? बगैर ही बंद करके मुद्दे पे आ जाइए। कोई सबूत छोड़े बिना खून करने के लिए अक्ल की जरूरत पड़ती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? मुझे क्या पता। ठीक है, अभी जान लो। उस प्रोफेसर का खून किसने किया ये जानने के लिए तुमने काफी कोशिश की थी ना? चंद उसका कातिल मैं हूं। टीवी को शूट करके कोई फायदा नहीं है सर, आपकी सारी बातें उस कैसेट में है। ये लीजिए। थैंक यू। सॉरी कमिश्नर साहब, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ही मुझे जेल से भागकर यहाँ आना पड़ा। इट्स ऑल राइट, ले जाओ इसे। थैंक यू माय बॉय। थैंक्स के लिए ये बुक्का। वेलकम कमिश्नर साहब जी। मेरे ही अड्डे पे आके मुझे ही गिरफ्तार करना चाहते हैं आप? अपनी सर्विस में मैंने कई अड्डों पर छापे मारे हैं, ज्यादा उछलो मत। बरसों के बाद आज हम दोनों मिल रहे हैं, क्यों ना एक एक हाथ हो जाए आज। लीजिए, तुम जीतोगे तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें यही दफना दूंगा। ये हुई ना बात, तुम विलन होकर भी हीरो जैसी बातें करते हो। हो जाए? बहादुरी का प्रदर्शन बहुत हो गया, अब ससुराल चले। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी रुपए तुम लोग को देने के लिए तैयार हूं मैं। वो विजय जहां भी तुम लोग को दिखाई देता है, उस कमीने को वहीं टपका के आ जाना तुम लोग। मैं उसकी मौत देखना चाहता हूं, उसकी मौत। खाइए खाइए, शादी में खाया था, उसके बाद बीबी ने आज तक मुंह में निवाला तक नहीं रखा। क्या नहीं रखने दिया? नहीं पूछोगे? मुझे शुगर की बीमारी है, खाऊंगा तो और चढ़ जाएगी। हवलदार साहब, हम लोग जेल कब तक पहुंचेंगे? और 2 घंटे लगेंगे। सुनो, बीच सड़क पर किसी की लाश पड़ी है, जाकर देख के आओ। यस सर। रिमूव द क्लॉथ।
पापा पापा जल्दी आइए ना। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे ही औलाद हो। मान गया बातें बेटे। बाद में पापा, पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करिए, जल्दी चलिए। विजय, गाजीपुर तो बहुत ही अच्छा गांव है, लेकिन उस गांव का नाम लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी बड़ी गलती को माफ कर देना। सारे फसाद की यही जड़ है। जब देखो मुझे ही कोसते रहते हैं। तुम्हें नहीं कोसूंगा तो क्या पड़ोसन को कोसूंगा? विजय, मैंने ये बात बोलना ही भूल गया था। बोला ही नहीं ना? वो बात नहीं। तुम पैदा से ही बेवकूफ हो। क्या हुआ? कहाँ किससे कैसे बात करनी चाहिए बिल्कुल मालूम नहीं। विजय, उस दिन जो कुछ भी हो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर देना। ये क्या अरुण, अपने बाप की ही पिटाई कर रहे हो? कुत्ते कमीने। विजय, आइए आइए। हेलो, ये क्या सर, आप खुद लेट आ गए? मजबूर था विजय। कल रात से इसने 16 श्रृंगार शुरू किया, अब जाके खत्म हुआ। खत्म होते मैं इसे सीधा लेकर यहाँ आया। विजय, आज तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, मुबारक हो। डैडी, आप क्या कहेंगे मेरी सिलेक्शन के बारे में? वाकई तुम्हारी सिलेक्शन काबिल तारीफ है शांति। प्लीज कम इन। कम ऑन। आइए आइए। हाय मिस्टर चंद्रशेखर। हेलो। हेलो सर। मीट मिस्टर विजय, मेरा होने वाला दामाद। आई नो हिम। इस केस में इन्होंने काफी मदद की है। मिस्टर चंद्रशेखर, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको ऐसा दामाद मिला। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आइए सर, आइए। बेस्ट ऑफ लक यंग मैन। थैंक यू सर। आइए आइए आइए। आइए आइए। ओके। 15 साल पहले सुंदर सिंह को तुमने यहीं पे जला के मारा था, याद है ना? और उसी सुंदर सिंह का बेटा हूं मैं। तुझे ही ढूंढ रहा था मैं, और तू खुद मेरे जाल में आके फंस गया। बेटे, मुझे माफ कर दो। माफी? और तुझे? उस दिन मेरी आंखों के सामने तुमने मेरी बाबूजी की हत्या की, और आज उस प्रोफेसर को मार के उसका इल्जाम मुझ पे थोप दिया। उन सब का बदला लेने के लिए ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ। नहीं बेटे, खाओ यार। मिस्टर विजय, काफी रात हो चुकी है, मैं चलता हूँ। ओके, आइए प्लीज। जी सर। अच्छा बेटा। हाँ। क्या हुआ? जिस काम के लिए तुम गए थे वो काम हो गया ना? उसका काम तमाम कर दिया था। वो तो हो गया, लेकिन तुम्हें क्या हुआ यार? बोलो क्या हुआ? अरे यार, मैं तो तुम्हारी एक्टिंग कर रहा था, इसी वजह से कुछ हो रहा है। इसलिए उन्होंने मुझे तुम समझ के गोली मार दी। मेरी फिक्र मत करो विजय, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है मुझे। अगला जन्म मुझे मिला तो मैं तुमसे फिर मिलूंगा विजय। मैं तुमसे मिलूंगा। अलविदा। सारे सबूतों और गवाहों के बयान से साबित होता है कि जिस वक्त उद्योगपति धर्मराज का खून हुआ उस वक्त मिस्टर विजय कुमार उर्फ मिस्टर विजय अपनी बहन की शादी में मौजूद थे, यह भी साबित हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब धर्मराज को पता चला कि उसकी काली करतूतों का भांडा फूट गया है, तब उसने सोचा कि समाज में उसकी बदनामी होगी, लिहाजा बदनामी से बचने के लिए उसने अपने बदन पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी कर ली। ऐसा भी अदालत में साबित हो चुका है। इस खून से विजय का कोई भी वास्ता नहीं है, इसलिए
ये अदालत विजय को बाइज्जत रिहा करती है। योर ऑनर, आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। उस धर्मराज का खून मैंने ही किया। योर ऑनर, आपको शायद याद होगा 15 साल पहले उसी धर्मराज ने मेरे बाबूजी को जिंदा जलाया था। और आपको शायद याद होगा कि मैंने अपने बाप की बेगुनाही साबित करने की काफी कोशिश की थी उस दिन। और आपने क्या फैसला दिया था, याद है आपको? योर ऑनर, उस दिन मुझे पता चला कि आपका ये कानून अंधा है। और उस दिन जो आग मेरे दिल में लगे थे वो आग धर्मराज को जलाने के बाद ही बुझ गई। योर ऑनर, मैंने अपने दोस्त अक्सर को मेरे हुलिये में मेरी बहन की शादी में भेजकर धर्मराज का खून किया। आपको गवाह और सबूत की जरूरत थी और उसके आधार पर आपने फैसला दे दिया। योर ऑनर, आपके फैसले के मुताबिक मैं बेकसूर हूँ और अगर मैं चाहूँ तो इस समाज में सीना तान के घूम सकता हूँ। बट I have my own conscience. I have my own court. हर एक इंसान के अंदर उसका एक कोर्ट होता है और वो है ज़मीर। इसलिए मैं फिर से दरख्वास्त करता हूँ योर ऑनर, मैं गुनाहगार हूँ और आपकी अदालत जो भी सजा देगी उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी 25 साल की सर्विस में मैंने आज तक ऐसा केस कभी नहीं देखा। साधारण तौर पे जब किसी को मुजरिम ठहराया जाता है तब वो भरी अदालत में चीख चीख कर ये कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन आज जब मैंने तुम्हें बाइज्जत बरी किया तो तुम आज कह रहे हो कि मैं गुनहगार हूँ। आज इंसानियत को मैं जिंदा देख रहा हूँ। अपने गुनाहों को कबूल करके तुमने आज अपनी खुददारी का सबूत दे दिया है। मुझे तुम पर बहुत फक्र है बेटे, बहुत फक्र है। लिहाजा इस केस को मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर तुम्हें कम से कम सजा दिलाने का प्रयत्न करूंगा।